साथियों नमस्कार। मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गणित में यानी मैथ्स में पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आवर्त दशमलव भिन्न। और आप जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो PCS हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, इस तरह के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। हम नियम और कानूनों की जानकारी न होने के कारण, यानी इसे किस तरह से कम समय में हल किया जा सकता है, इस बात की जानकारी न होने के कारण हम इसे छोड़ देते हैं। लेकिन आप अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहिए और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आवर्त दशमलव भिन्न यानी रिकरिंग डेसिमल। ये रिकरिंग डेसिमल कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, एक होता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न सीधे होगा कि ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या है और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न क्या है। यदि दशमलव बिंदु के बाद जितने भी अंक हों वो रिपीट करते हो, अपने आप को दोहराते हो, पुनरावृत्ति होती हो, तो वो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है। जैसे 0.777777 रिपीट हो रहा है, 0.35353535 रिपीट हो रहा है, 0.312312 रिपीट हो रहा है। तो जब इस तरह का आपको प्रश्न मिल जाए जहाँ दशमलव के बाद अंक सारे रिपीट कर रहे हों, सबकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे हम शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। इसे हम लिखते कैसे हैं? इसको जब भी हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 0.7 बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि 7 अंक का रिपीट हो रहा है तो हम केवल 7 के ऊपर बार लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये वाले में 0.353535 दो अंकों का रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.35 के सामने बार लगा दिया। इसी तरीके से ये देखिए 312 312 312 ना रिपीट हो रहा है, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो हम लिख दे रहे हैं 0.312 और इसके सामने हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। तो 0.7 बार का मतलब हुआ 0.77777 का रेपिटेशन। 0.35 बार का मतलब हुआ 353535 का रिपीटेशन। 0.312 के ऊपर बार का मतलब हुआ 312 का रिपीटेशन। ये आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न क्या है कि दशमलव के बाद कुछ अंक हों जो रिपीट ना होते हों और कुछ अंक ऐसे हैं जो रिपीट होते हों, यानी दोनों कंडीशन हो। दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंक ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं और कुछ अंक ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते हैं। तो ऐसा जब कंडीशन हो, ऐसी जब स्थिति हो, तो उसे हम मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 0.2 यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, उसके बाद 4 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। 0.35 रिपीट नहीं हो रहा, फिर 2 1 रिपीट होता चला जा रहा है। इसी तरह देखिए 576 ये रिपीट नहीं हो रहा, उसके बाद 1 2 3 रिपीट हो रहा है। तो जब इस तरह का हो तो इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम प्रदर्शित करेंगे 0.2 रिपीट नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा, 2 रिपीट नहीं हो रहा, इसको ऐसे रहने देंगे। रिपीट क्या हो रहा है? 4 3 तो हम 4 3 लिखेंगे और 4 3 के ऊपर बार लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, 2 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि 2 रिपीट नहीं हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार लगाएंगे। इसी तरह से इसमें देखिए, तो इसमें 2 अंक 3 और 5 रिपीट नहीं हो रहा है, बाद के 2 अंक 2 और 1 रिपीट हो रहा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 3 5 और 2 1 के ऊपर हमने बार लगा दिया, क्योंकि ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसी तरह से देखिए 5 7 6, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये रिपीट हो रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.576 और उसके बाद ये 1 2 3 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आवर्त दशमलव भिन्न दो प्रकार की, एक शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, एक मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। जब दशमलव के बाद जितने भी अंक हों सब रिपीट हो रहे हों तो शुद्ध आवर्त
दशमलव भिन्न कैसे लिखेंगे? जो रिपीट हो रहा है सबके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न में क्या होगा? दशमलव के बाद कुछ अंक ऐसे होंगे जो रिपीट नहीं होंगे और कुछ अंक ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। इस तरह की कंडीशन में कैसे लिखेंगे? जो रिपीट नहीं होंगे उनके ऊपर बार नहीं लगाना है, जो रिपीट होंगे उसके ऊपर बार लगा देना है, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये कुछ बार वाले दशमलव भिन्न हैं, इनको आपको साधारण भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है। ये कुछ सवाल हैं, इनको साधारण भिन्न में बदलना है। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, अब देखिए कैसे लिखते हैं इनको। जैसे 7 बार है, बहुत आसान तरीका है, ध्यान रखिए। 7 बार है, 0.7 बार है, तो हमें क्या लिखना है? जब हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो जो अंक रिपीट हो रहा है, मतलब ये 7 केवल रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं, तो एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम 7 लिखें, जो रिपीट हो रहा है। नीचे अगर एक अंक रिपीट हो रहा है तो 1 9 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। एक अंक रिपीट हो इसलिए 1 9 लिखेंगे। इसी तरह से देखिए 0.8 बार है तो यहाँ 8 लिखा, एक अंक रिपीट हो रहा है तो इसलिए हमने 1 9 लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से देखिए 0.39 बार है, यहाँ पे 2 अंक रिपीट हो रहा है तो हमने लिखा 39 और नीचे लगा दिया 2 9। क्यों 2 9 लगाया? क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से इसको हमने लिखा 08 और हमने नीचे क्या लगाएंगे? 2 0 लगाएंगे। क्यों? 2 अंक रिपीट हो रहा है, 08 08 08 08 08। तो यानी ये समझ में आ गया कि जब ऐसी स्थिति हो कि केवल बार लगा हो, बार के अलावा कोई दूसरी संख्या ना हो, तो हम वो संख्या लिख देंगे और जितना अंक रिपीट हो रहा है उतना 9 लगा देंगे। एक अंक रिपीट हो रहा है तो 1 9, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 9, 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 3 9, 5 अंक रिपीट हो रहा है तो 5 9, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए इस कंडीशन में दूसरी वाली स्थिति देखिए। दूसरी वाली स्थिति में क्या है कि यहाँ पे कुछ अंक रिपीट होगा, कुछ नहीं रिपीट होगा। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ अंक रिपीट होगा, कुछ नहीं रिपीट होगा। तो कैसे करेंगे इसको? जब इसको सॉल्व करना हो तो पहले ये अंक लिख दीजिए ऊपर न्यूमरेटर में, यानी अंश में पूरा लिख दीजिए। 5 7 है, 5 7 लिख दिया। माइनस क्या करेंगे? वो अंक जो रिपीट नहीं हो रहा है, वो अंक जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो अंक कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है? 5, ठीक है। अपान, ये तो अंश की कहानी है ना, न्यूमरेटर की कहानी। न्यूमरेटर में हमने क्या किया? हमने अंक लिखा 57। अब जो अंक नहीं रिपीट हो रहा है उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतना 9 लगाएंगे और जितना अंक नहीं रिपीट हो रहा है उतना 0 लगाएंगे। तो एक अंक रिपीट हो रहा है 7, तो 1 9 लगा, ठीक है। और कितना अंक रिपीट नहीं हो रहा है? 1। तो एक अंक नहीं रिपीट हो रहा है तो 1 0 लगाया, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। अब 57 में 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 52। 52 बाई 90, 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 हुआ, 1 और 12, 1 2 12 हो गया, 2 6 जा 12, ये हो गया 26 और ये काट देंगे, 2 4 जा 8 और 1 हुआ 10 हो गया, 2 5 जा 10, यानी हो गया 26 बाई 45। बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको बदल दिया। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा सवाल देखेंगे। अब इसको बदलना है तो हमने क्या बताया कि अंश में क्या करेंगे, यानी न्यूमरेटर में क्या करेंगे? पूरा अंक कैसे लिखेंगे? 925। अब क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? जो अंक नहीं रिपीट हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो 9 नहीं रिपीट हो रहा तो 9 को हमने माइनस कर दिया। अब नीचे क्या करेंगे? ये तो अंश की कहानी है, पूरा अंक लिखा और जो नहीं रिपीट हो रहा है उसको माइनस कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? जितना अंक रिपीट होगा उतना 9 लगाएंगे। तो 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 9 लिया हमने, और जितना अंक नहीं रिपीट हो रहा उतना 0 लगाएंगे। तो एक अंक नहीं रिपीट हो रहा है तो 1 0 लगाया। तो इसका ये क्या हुआ? घटा दीजिए। 15 में से 9 गए 6, यहाँ 1 में से गए 1 और यहाँ पे 916 बटे 990। इसको फिर काट दीजिए, कट जाएगा 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 8 16 और यहाँ पे 2 चौक 8, 2 9 18 और उसके बाद 1 बच गया, 2 पंचे 10, यानी ये आपका
आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस वाले सवाल का क्या आंसर करेंगे। यहाँ पे भी वही कहानी है, कैसे करेंगे अंश में, यानी न्यूमरेटर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे 2 3 4 माइनस जो अंक नहीं रिपीट हो रहा है हमने लिख दिया न्यूमरेटर में 2 3 4, जो नहीं रिपीट हो रहा है उसको हमने माइनस कर दिया, अपान अब क्या करेंगे, अब जितना अंक रिपीट हो रहा है उतना 9 लगाएंगे और जितना अंक नहीं रिपीट हो रहा है उतना 0, तो माइनस कर दीजिए 2 3 2, 234 में 2 माइनस हो जाएगा 2 3 2 अपान 990, तो ये हो गया 990, काट देंगे 2 1 कम 2, उसके बाद 2 1 कम 2, 2 छंग 12, और ये क्या हुआ 2 चौक 8 और 19 2 9 18, 1 2 5 6 10, ये हो गया। ये अगला सवाल देखिए इसका लास्ट इस सीरीज़ का, इसमें क्या करेंगे 0.3524 है, तो इसको कैसे करेंगे, अंश में ऐसे लिखेंगे 3524 पूरा माइनस जो नहीं रिपीट हो रहा है क्या 35 अपान कितना अंक रिपीट हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 9, कितना अंक नहीं रिपीट हो रहा है, 2 अंक नहीं रिपीट हो रहा है तो 2 0। ठीक है, बहुत आसान है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए 14 में से 5 माइनस हुआ 9, यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया 11, 11 में से 3 गए 8, यहाँ कितना बचा 4 और यहाँ 3 अपान 9900, देखो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, उसके बाद 3 3 जा 9 और ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 0 0, अभी भी कटेगा 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। आइए देखते हैं अब दूसरे टाइप का सवाल जो परीक्षा में और जगह पूछा जाता है, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्नों का लेबल अलग अलग होता है। जैसे पहला सवाल है, देखिए 0.54 प्लस 0.23, यहाँ पे देखिए अब क्या होगा ऐसी स्थिति में जहाँ पे इसको 2 अंक यहाँ रिपीट हो रहा है, 2 अंक यहाँ रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद कोई अंक यहाँ पे भी नहीं, ऐसा जो नहीं रिपीट हो रहा हो यहाँ भी, यानी 2 2 अंक है, दोनों रिपीट हो रहे हैं। इस तरह को आप सीधे ऐसे जोड़ सकते हैं 4 3 7 और 4 2 7, ये बड़े आराम से 4 3 7 5 2 7। लेकिन ये कहानी डायरेक्ट वाली हर सवाल में वहाँ उस सवाल में फेल हो जाएगी जहाँ पे ये हासिल वाला जोड़ हो जाएगा, जहाँ पे आप कैरी वाला जोड़ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करने वाला, इसके लिए एक तरीका और है, दूसरा तरीका देख लीजिए। 0.54 है तो 54 मतलब 54 का रिपीटेशन है, 54 का रिपीटेशन है, यही हुआ। 0.23 है तो 23 का रिपीटेशन है, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, जोड़ते चले जाएंगे तो क्या आएगा 4 3 7 5 2 7 7 7 7 7 7 7 7 जोड़ेंगे क्या होगा 7 7, और ये क्या हो गया वही 0.77 का रिपीटेशन है। ठीक है, एक तरीका और हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये देखिए 0.54 प्लस 0.23, क्या करेंगे 2 अंक रिपीट हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे हम इसको 54 लिख देंगे, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 9 नीचे, प्लस यहाँ भी 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 3 अपान 9 99। अब जोड़ दीजिए आप 4 3 7 5 2 7 5 2 7 बटे 99, तो क्या हो जाएगा, यानी यही 0.77 का बार, यानी किसी भी तरीके से करेंगे हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होगा, कैरी होगा, मामला फंस जाएगा। तो आप ये सीख लीजिए, ये वाला सीख लेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये वाला तो आपका सर्वविदित है, जब कभी बहुत बड़ा सवाल होगा तब आप इसमें हो सकता है फंस जाएं, लेकिन ये वाला हमेशा आपको काम करेगा। देखिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरे टाइप का सवाल देखेंगे। दूसरा क्या है 0.63 प्लस 0.37 बार है प्लस 0.80 बार है। अब ये देखिए एक पहला वाला जो हमने बताया था 0.63 63 63 63 ऐसे कर दीजिए, वही रिपीटेशन है। 0.37 का तो 37 37 37 37 रिपीटेशन है। ये 0.80 80 80 80 ऐसे से अब जोड़ दीजिए सब, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 10 8 18 की 8 हासिल 1,
4 7 4 11 की 1 हासिल 1, 7 7 3 10 8 18 की 8 हासिल 1, यहाँ पे 4 7 4 11 की 1 हासिल 1, 7 3 10 8 18 की 8 हासिल 1, 4 7 11 की 1 हासिल 1, 7 3 10 8 18 की 8 हासिल 18। ठीक है, यहाँ पे आगे नहीं करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अगर अगला अंक लेते तो ये भी 1 ही आता। क्या आता है? ये भी 1 ही आता, यानी ये क्या हो गया 1.81 बार हो गया, 1.81 बार। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए आप। इसको मिटा देते हैं आपके लिए, ये आपके समझ में आ चुका है। इसका दूसरा तरीका देख लीजिए आप। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं हम 0.63 है तो इसको लिख सकते हैं 0.63 अपान 99, प्लस इसको कह सकते हैं 0.37 अपान 99, और यहाँ पे कह सकते हैं पॉइंट नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 80 अपान 99। अब आप देखिए सबका डिनोमिनेटर 99 होगा, क्योंकि आप इसको लिखने का तरीका यही है, जो अंक रिपीट हो रहा है उतना लिख दीजिए, जितना अंक हो उतना 9 लगा दीजिए। 63 अपान 99, 37 अपान 99, 80 अपान 99। अब देखिए सब जोड़ दीजिए, क्यों जोड़ देंगे? डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे। 7 3 10 की 0 हासिल 1, 9 9 3 12, 12 6 18 बाई 99। अब देखेंगे आप डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, माइनस का जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हो जाएगा ये भाई 1 टाइम जाएगा 180 माइनस, आप डिवाइड करते हैं ना 180 अपान 99 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 99 माइनस होगा। 10 में से 9 गए 1, यहाँ कितना बचा? यहाँ 17 में से 9 गए 8, 17 में से 9 गए 8, तो ये हो जाएगा 0.81 अपान 99। तो इसे क्या लिख सकते हैं 1.81 बार। तो चाहे इस तरह से लगाइए चाहे इस तरह से लगाइए, ये दोनों तरीके आपके लिए सही हैं। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग लेवल रहता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैक्सिमम लिमिट है इस तरह के सवाल की। 3.68 बार माइनस 2.79 बार। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में कर दीजिए इसको 3 प्लस 0.68 बार यहाँ लगा दीजिए। अभी 99 में कन्वर्ट मत कीजिए। और ये कर सकते हैं -2 प्लस 0.79 बार। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं 3 प्लस 68 अपान 99, और ये -2 माइनस 79 अपान 99। बार को कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल हटा देंगे, जितना अंक रिपीट हो रहा है उतना 99 कर देंगे। तब ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 68 अपान 99 माइनस 79 अपान 99। 3 में से 2 गए 1। अब इसको माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन माइनस साइन बड़ा है इसलिए जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। 9 में से 8 गए 1, 7 में से 6 गए 1 अपान 99 कैरी कर लेंगे, एलसीएम होगा 99, 99 1 जा 99 माइनस 99 से 99 कैंसिल, 11 1 जा 11, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 1 गए 8 बटे 99। अब देखिए तो पॉइंट क्या आएगा 0.88 बार हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये एक तरीका बताया हमने ना। एक दूसरा तरीका भी देख लीजिए जो माइनस वाला है, यहाँ आपके सामने कर देते हैं, आपको तसल्ली रहेगी। 3.68 बार है तो यहाँ क्या है 3.68 68 68 68 68 ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। अब -2.79 है तो 2.79 79 79 79 ऐसे करते करते चले गए। अब देखिए 18 में से 9 गए 9, यहाँ कितना बचा 5, 15 में 7 गए 8, यहाँ क्या बचा यहाँ पे 7, 17 में से 9 गए 8, यहाँ 15 में 7 गए 8, यहाँ 17 में से 9 गए 8, 15 में से 7 गए 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, और लास्ट में ये क्या है यहाँ से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए अगर ये पूरा कैरी करते तो ये वाला अंक 9 की बजाय ये भी 8 आता, तो ये क्या हो गया 0.88 बार। तो आप माइनस करके कर लीजिए या आप इस तरीके से कर लीजिए, दोनों स्थितियों में सवाल आ जाएगा। एक और सवाल बचा रह गया वो भी हम कर देते हैं आपके सामने।
बस आप प्रैक्टिस कीजिए, मैथ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, मैथ के आप मास्टर हो जाएंगे। गणित बहुत आसान विषय होता है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उससे भागते हैं, इसलिए हमको नहीं आता है। तो भागना नहीं है, सामना करना, चाहे जीवन हो और चाहे गणित हो, चुनौतियों का सामना करना है। पहले हम आपको रिकरिंग टाइप से बता देते हैं कैसे, कि इसको पहले प्लस वाला दोनों जोड़ लीजिए, फिर माइनस वाला घटा दीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे, 3.36 36 36 36 और 1.333333333333 हमने इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा 63996969696 और 3 1 4 4.69 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4.69 बार, ठीक है। माइनस अब क्या बच गया, 2.05 बार, ठीक है। अब देखिए, अब इसको इसी तरह से घटा दीजिए, 4.69 69 69 69 ऐसे ऐसे करते चले जाइए। और माइनस 2.05 05 05 05 9 में 5 गए 4 6 4 6 4 6 4 6 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो रहा है 6464, तो 2.64 बार, ये आंसर हो गया इसका। तो ये बहुत आसान तरीका है। एक दूसरा तरीका भी देख लीजिए, ये वाला कौन सा, ये क्या करेंगे, 3.36 बार है, 36 बार माइनस 2.05 बार प्लस 1.33 बार, ठीक है। एक साथ करेंगे 3 प्लस 0.36 बार और ये माइनस 2 प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस 0 बार, तो ये डायरेक्ट कर देते हैं 0.5 बार प्लस ये 1 प्लस 0.33 बार। अब देखिए 3 और माइनस 2 प्लस 1, 3 1 4, 4 में से 2 गए, 2 बच गया। अब ये क्या हो गया, 0.36 है तो इसको लिख सकते हैं 36/99, इसे लिख सकते हैं क्या, 05/99, इसे क्या लिख सकते हैं 33/99। अब देखिए 2 प्लस ये डिनोमीटर इक्वल है तो न्यूमरेटर घट जाएगा, तो ये 99 हो गया। 36 और 33 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 और 33 639 और 336, इसमें से 5 घटा दीजिए, तो 5 घटा देंगे, 9 में से 5 गए 4, यहाँ 6, तो ये क्या हो गया 64। अब ये क्या हो गया 2 प्लस ये, इसका मतलब क्या हुआ 64 का बार, तो आंसर आपका हो जाएगा 2.64 का बार। तो इस तरीके से लगाइए या इस तरीके से लगाइए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश थी आपको ये समझाने की और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो एक बार फिर से आप इसको रिपीट करके देख लीजिए, मेरा दावा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है और लगता है कि सही तरीका है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस तरह से वीडियो आप देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।